प्राइमरी हमारे डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, इसे हम रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं उसकी प्रोबेटिव वैल्यू होती है। प्रोबेटिव वैल्यू का क्या मतलब हुआ? प्रोबेटिव वैल्यू मीन्स इट हेल्प्स टू प्रूव समथिंग। कुछ प्रूफ करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं जो हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। अब ये बात गौर से सुनना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंसेस विच कैन बी कंसीडर्ड टू बी सोल पीस ऑफ कन्विक्शन। वो दो कौन से हमारे एविडेंस है जो सोल पीस ऑफ कन्विक्शन बन सकते हैं? पहला है डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, और दूसरा है अ कंप्लाइज एविडेंस, सेक्शन 133। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट रिमेंबर दीज टू थिंग्स, डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) एंड अ कंप्लाइज एविडेंस 133। ये दोनों हमारा सोल पीस ऑफ कन्विक्शन का एविडेंस का काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फैक्ट्स इन इशू और दूसरा है रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट इन इशू को प्रूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, और कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी डायरेक्ट एविडेंस के बारे में, वो एविडेंस फैक्ट इन इशू को प्रूव करेंगे। और जो हमारा रेलिवेंट फैक्ट है अल्टीमेटली वो भी फैक्ट इन इशू को प्रूव करेगा। अब एविडेंस अगर डायरेक्ट है तो वो फैक्ट इन इशू की डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो रेलिवेंट फैक्ट के थ्रू फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा काम है फैक्ट इन इशू को प्रूव करना। और जो एविडेंसेस है वो हम पहले भी बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री में वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बेयर एक्ट की। बेयर एक्ट में सेक्शन 3 में हमें डेफिनेशन दी गई है। वैसे डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 में होती है, लेकिन इसमें हमारा सेक्शन 3 डेफिनेशन की बात करता है। अब पहले हम डेफिनेशन लेते हैं फैक्ट की। फैक्ट की डेफिनेशन दो भागों में डिवाइड की गई है, पहला फिजिकल फैक्ट, दूसरा मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट कहता है जो भी हम अपने सेंसेस से, सेंसेस हमारे 5 होते हैं, 5 सेंसेस में हमारा देखना, हमारा स्मेल करना, हमारा टेस्ट करना, हमारा सुनना और हमारा टच करना, ये पांचों सेंसेस आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंटल फैक्ट की। दो पार्ट्स हुए, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट कहता है जो भी हमारा ब्रेन कॉन्शियसली जवाब दे सकता है। अगर कोई बात सुनने से हमें कोई बात याद आती है, वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन नहीं होता, वो हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन होता है। तो फैक्ट की डेफिनेशन में सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन को कंसिडर किया गया है। फिजिकल में हमारे 5 सेंसेस और मेंटल में हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जो हम कॉन्शियसली बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, हमें याद रहता है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो हमारी बेयर एक्ट में दी गई है। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स इट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ नॉट कम्प्लीट इन इट्सेल्फ। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, पहली चीज़, स्टेट ऑफ थिंग्स, दूसरी चीज़, और रिलेशन ऑफ थिंग्स, तीसरी चीज़, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो हमने 5 सेंसेस की बात की है, सी, स्मेल, टच, हेयर एंड टेस्ट। एंड सेकेंड पार्ट इसका कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कॉन्शियस हमारी कॉन्शियस चीज़ आ गई, जिस चीज़ को भी हम कॉन्शियसली बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। अब स्टेट ऑफ थिंग्स हमारा होता है रेगुलर रिपीटिशन। मैं अगर रोज़ इस चेयर पे बैठती हूँ, मैं रोज़ इस रास्ते को क्रॉस करती हूँ, मैं रोज़ इसी बोतल में पानी पीती हूँ, रोज़ मैं इसी पेन को यूज़ करती हूँ, ये हो जाता है हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रेगुलर रिपीटिशन। रेगुलर बेसिस पे, एक दिन के लिए, एक साल के लिए, वो मैटर नहीं करता, बट रेगुलर रिपीटिशन इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ थिंग्स। एक वर्ड आया था रिलेशन ऑफ थिंग्स हमारे डेफिनेशन में। स्टेट ऑफ थिंग्स हमने रेगुलर रिपीटिशन से समझा। अब हम समझते हैं रिलेशन ऑफ थिंग्स क्या होता है। रिलेशन ऑफ थिंग्स होता है हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमें एक डेड बॉडी मिलती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और वही हमारा एक पर्सन एक्स है जो पिछले 2 दिनों से लापता है, मिसिंग है। तो हम उसकी फ़ोटो को इस डेड बॉडी की स्कल की फ़ोटो से, दोनों के स्कल को मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाते हैं तो दिस इज़ नॉट 100% एब्सोल्यूट, बट अगर वो आपस में मैच नहीं होते,
दिस इज़ 100% एब्सोल्यूट कि वो बॉडी उस इंसान की नहीं है, उस एक्स की नहीं है जो 2 दिन से मिसिंग है। इस टेस्ट को हम कहते हैं फोटो फिट टेस्ट या फिर स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट।